हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। तो जैसा कि अभी तक हम लोगों ने आपको पता है कि वर्ब और टेंस ये दो चैप्टर हमने पढ़ लिए हैं, राइट। तो वर्ब और टेंस को मैं चाहता हूँ कि उसका जो रिवीजन है एक बार आपको करवा दूँ, सारी चीज़ें एक बार एक कंक्लूडिंग फॉर्मेट में आपके पास आ जाए। तो देखिए, वर्ब में मैंने पूरे चैप्टर में क्या बात आपको सिखाई थी। जो वर्ब रहेगा ना, इसमें क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं, कहाँ से क्वेश्चन आता है। देखो, और क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है आपके कॉम्प्रिहेंशन के लिए, मैंने ये भी बताया था। तो कॉम्प्रिहेंशन के लिए मैंने बताया था कि वर्ब को आइडेंटिफाई करना, ठीक है, मेन वर्ब को आइडेंटिफाई करना। यानी वर्ब जो होता है उसका जो सब्जेक्ट है, जब वर्ब पहचानोगे तभी तो आप उसका सब्जेक्ट कनेक्ट कर पाओगे कि ये वर्ब या ये एक्शन ये सब्जेक्ट कर रहा है, ठीक है। तो वर्ब और सब्जेक्ट का जो कनेक्शन है, पहली बात तो वो पहचानना, सब्जेक्ट एंड वर्ब का कनेक्शन पहचानना, एक बात। दूसरी बात है, मैंने बताया था कि यहां से क्वेश्चन कहां से आते हैं, वर्ब के फॉर्म से आते हैं। और ये मैंने आप पर छोड़ा है, वर्ब के फॉर्म आपको याद करना है, राइट। और जो कंफ्यूजिंग होते हैं उनको जो कंफ्यूजिंग होते हैं उनको बार बार देखो, नोट डाउन कर लो। और प्रैक्टिस करते समय कहीं पर अगर वो तुम्हें नजर आते हैं तो उनको वहां पर अच्छे से अप्लाई कर पाओ आप, ठीक है। और तीसरी बात मैंने क्या बताई थी कि इसमें बहुत सारे क्वेश्चन ना मॉडल पर बन जाते हैं। और जो मॉडल वर्ब होते हैं इनके बारे में बहुत सिंपल से बेसिक से क्वेश्चन आता है। पहला क्वेश्चन तो ये आता है कि ये V1 फॉर्म लेते हैं, राइट। अपने बाद ये V1 फॉर्म लेते हैं, ये पहली बात हो गई। और दूसरी बात क्या है, क्वेश्चन जो आता है मॉडल से, कुछ मॉडल ऐसे हैं पर्टिकुलर उनका क्वेश्चन आ जाता है, कुड हो गया या कैन हो गया, इनके साथ क्या करता है, एबल या अनेबल का यूज कर देता है, जो कि गलत होता है। क्योंकि कैन और कुड जो हैं ये खुद एबिलिटी शो करते हैं, तो इनके साथ एबल या अनेबल का यूज करके आप सुपरफ्लुअस कर रहे हो, तो ये नहीं यूज करना होता, राइट। कैन कुड अगर है सेंटेंस में तो एबल और अनेबल नहीं यूज करना होता। डिटेल में मैंने पढ़ाया है, अगर आप डायरेक्ट इसको देख रहे हैं तो जो पढ़ा रखा है मैंने, जा करके देखेंगे, आपको पूरा मैंने डिटेल में पढ़ा रखा है। तो माइट और मे ऐसे इनका था, इनके साथ में ना अगर पॉसिबल, ठीक है, मतलब पॉसिबली या लाइकली, जिनका मतलब पॉसिबिलिटी से होता है, ये खुद पॉसिबिलिटी शो करते हैं, अगर इनके साथ में ये आ जाता है तो ये गलत माना जाता है, ठीक है, नहीं आना है ये। फिर इसके बाद और क्या था, और मैंने बताया था कि यूज्ड टू जो होता है ना, इसका इस्तेमाल आप कैसे करते हो, ये एक मॉडल है। और लेकिन इसका यूज आप ना पास्ट के इंडेफिनिट में, राइट, मतलब पास्ट में किसी अपनी रेगुलर एक्शन या रेगुलर हैबिट को बताने के लिए यूज्ड टू का यूज कर लेते हो। तो और वुड का भी यूज वहां पर आप करते हो, और सिंपल पास्ट का भी यूज पास्ट की हैबिट बताने के लिए आप करते हो। क्लियर है ना। तो मैंने आपको ये चीजें बताई हैं अभी तक वर्ब के बारे में। अब हम बात कर लेते हैं, इतनी ही चीजें थी यार, इतनी ही चीजें थी। अगर आपको ये क्लियर है और ये चीजें आप वर्ब से सीख पाए हैं पढ़ने के बाद, तो जान लीजिए कि आपका काम वर्ब से हो गया है। अब बस बात है ना प्रैक्टिस करने की, राइट। और प्रैक्टिस कहाँ से करना है, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को पूरा कर जाओ 2018 से अभी तक। अब और मॉक टेस्ट में जो क्वेश्चन मिलते हैं उनको भी मतलब ऐसे मत छोड़ना, अच्छे से एनालिसिस करना, और जो कुछ सीखा है वहां पर अप्लाई करना, और उनको वहां से भी प्रैक्टिस करना। अब हम अगले चैप्टर पर आते हैं जो हमने पढ़ा है टेंस में। टेंस में आप क्या पढ़ते हो कि अलग अलग टेंस के अकॉर्डिंग वर्ब यूज करना आप सीखते हो, यहां पर वर्ब का यूज आप सीखते हो अलग अलग टेंस के अकॉर्डिंग। तो इसके लिए आपको वर्ब का फॉर्म क्लियर होना चाहिए, जो कि पिछले चैप्टर आपने पढ़ा है, ठीक है, पिछले चैप्टर में आपने पढ़ा है, राइट। अब इंपॉर्टेंट चीजें जो हैं जहां से क्वेश्चन आता है, टेंस का क्वेश्चन जहां से आता है वो देखते हैं। देखो,
कुछ ना ऐसे, जैसे कि मैं कहूँ कुछ कंफ्यूजिंग वाले होते हैं, वहां से क्वेश्चन आता है। जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट का यूज ना, हम जहां पर ऑफन, जहां पर रेगुलर, जहां पर मतलब प्रेजेंट में कोई हैबिट हो, ठीक है, और कोई मान लो प्रोवर्ब्स कहनी हो आपको, जैसे ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी मैंने बताया था, इसी तरीके से मतलब ऑफन, रेगुलरली और डेली, एवरीडे, इस तरीके से जब आता है ना, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट का यूज हम करते हैं जहां पर अक्सर वो काम हो रहा होता है, राइट। और हो सकता है रेगुलर इंटरवल पर हो रहा हो सकता है इरेगुलर तौर पर हो रहा हो, लेकिन होता है। जैसे कहते हो जापान में भूकंप आता है, तो अर्थक्वेक हिट्स जापान, तो इससे ये पता चल रहा है कि वो रिपीटेड है, मतलब हिट करने का काम ऐसा नहीं था कि एक बार हिट किया था, एक बार हिट करता तो अर्थक्वेक हिट जापान। लेकिन आप कई बार वो मतलब आता रहता है, ऐसा फिक्स नहीं होता कि इतने टाइम के बाद आ जाएगा, लेकिन वो आता रहता है बीच बीच में। तो इरेगुलर एक्शन जो है वहां पर भी यूज कर लेते हो। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट का यूज इस तरीके से करते हो। अब कॉन्टिन्यूअस का यूज कहाँ करते हो? कॉन्टिन्यूअस का यूज तब करते हो जब प्रेजेंट, कॉन्टिन्यूअस का यूज तब करोगे जब प्रेजेंट में वो काम चल रहा हो, राइट। जैसे जैसे आई एम टीचिंग यू ऑल, आई एम टॉकिंग टू यू, तो मैं आपसे बात कर रहा हूं अभी, इसीलिए मैं आई एम टॉकिंग कह रहा हूं, ठीक है। और ही इज स्टडिंग कह रहा हूं, मतलब वो अभी पढ़ रहा है, ठीक है। अच्छा, तो कॉन्टिन्यूअस हो गया। अब परफेक्ट टेंस का यूज तब करते हो जब काम हो चुका हो, लेकिन परफेक्ट टेंस में जो कंफ्यूजिंग रहता है, मैंने वहां पर डिटेल में बताया है, लेकिन मैं आपको थोड़ा सा रिवाइज करना चाहूंगा। तो मैंने बताया था परफेक्ट टेंस का कंफ्यूजन एक तो पास्ट के इंडेफिनिट से होता है, तो वहां पर टाइम वाले केस में कंफ्यूजन होता है। अगर प्रेजेंट टाइम है तो प्रेजेंट परफेक्ट में करना। देखो, बीती हुई घटना को पास्ट इंडेफिनिट और प्रेजेंट परफेक्ट दोनों में दिखाते हो, लेकिन उस सेंटेंस में जो टाइम दिया रहता है, अगर वो टाइम प्रेजेंट टाइम का है तो प्रेजेंट परफेक्ट में दिखाना, वो काम प्रेजेंट टाइम में कंप्लीट हुआ है तो प्रेजेंट परफेक्ट दिखाना। और पास्ट इंडेफिनिट का यूज तब करना जब वो काम पास्ट टाइम में हुआ है। कोई काम अगर यस्टरडे में हुआ है तो पास्ट इंडेफिनिट में करोगे, लेकिन अगर टुडे हुआ है तो प्रेजेंट परफेक्ट में करोगे, राइट। तो ये कॉन्सेप्ट वहां पर अच्छे से मैंने क्लियर कराया था। और क्या रहता है? और इसके अलावा देखो, अब हम देखते हैं परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। तो जो प्रेजेंट का परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है ना, प्रेजेंट का परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, ये मैंने बताया था, कॉन्टिन्यू परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का यूज तब करते हैं जब, मैंने ये समझाया था पहले कि प्रेजेंट टाइम और पास्ट टाइम होता है, इसी तरीके से एक ट्रांजिशन वाला टाइम होता है, जो मतलब जो एक्शन हो रहा है ना, वो ऐसा रहता है कि पास्ट में स्टार्ट होता है और प्रेजेंट तक आता है, राइट। पास्ट से चल करके प्रेजेंट तक वो एक्शन आता है। और अब दो केस हो सकता है कि वो आगे भी वो चलता रहेगा, या फिर यहीं पर वो कंक्लूड कर जाएगा, यहीं पर एंड कर जाएगा। अच्छा, जैसे एग्जाम्पल के लिए मैं कहूं तो वो 2 घंटे पढ़ाई कर चुका है, तो क्या कहोगे आप? पढ़ाई कर चुका है यानी वो 2 घंटे से पढ़ रहा था, राइट। 2 घंटा पहले, अभी 10 बज रहा है तो वो 8 बजे स्टार्ट किया था, और 10 बजे आप कह रहे हो कि वो 2 घंटे से पढ़ाई कर चुका है, यानी कि उसकी जो पढ़ाई है यहाँ पर हो चुकी है। 2 घंटे उसको बीत चुके हैं, पास्ट में स्टार्ट किया था और यहाँ पर हो चुका। अगर आप कह रहे हो वो 2 महीनों से यहाँ मतलब उसको यहाँ रहते 2 महीने हो चुके हैं, तो यहाँ रहते 2 महीने हो चुके हैं यानी कि समझ रहे हो ना, 2 महीने पहले रहना स्टार्ट किया था और वो रह चुका है, यहाँ पर बात कंप्लीट हो गई, ठीक है। आगे आगे रहेगा कि नहीं रहेगा इस बारे में नहीं बात है, अभी तक जो है वो बताया जा रहा है। लेकिन अगर कह रहे हो वो 2 महीने से यहाँ रह रहा है, तो 2 महीने पहले रहना स्टार्ट किया था, रह रहा है और आगे भी रहेगा, ये बात इसमें समझ में आ रही है। वो 2 घंटे से पढ़ाई कर रहा है, यानी ये ऐसा लग रहा है कि वो आगे भी पढ़ाई करता रहेगा। तो 2 घंटे पहले स्टार्ट किया था, अभी पढ़ रहा है और आगे पढ़ता रहेगा। तो परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस जब स्टार्ट किया पहले, अभी भी हो रहा है और आगे भी होता रहेगा। और अगर स्टार्ट किया पहले, अभी खत्म हो गया, तो परफेक्ट करना,
ठीक है, और सेंटेंस में सिंस और फॉर के साथ आता है। तो परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का यूज कब करते हैं, ये बात आपको समझ में आ गई होगी, राइट। अच्छा, अब कंफ्यूजन आपको कहां होता है, एक कंफ्यूजन ये होता है कि क्या प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस यूज करना है। मैं स्लाइड ऐड कर लेता हूं। एक कंफ्यूजन आपको ये रहता है कि क्या कॉन्टिन्यूअस का यूज करना है या फिर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का यूज करना है, राइट। स्लाइड 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 ऐड करने दो। क्या प्रॉब्लम है। ओके, अब देखो कंफ्यूजन यहां आता है ना कि कॉन्टिन्यूअस यूज करना है, यानी कि ये मैं सारे ही टेंस की बात कर रहा हूं। कंफ्यूजन ये आता है कि सर कॉन्टिन्यूअस यूज करें कि परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस यूज करें। तो देखो, जिस टाइम पर बात हो रही है, जिस टाइम पर बात हो रही है उस टाइम पर सिर्फ उस टाइम पर काम होने की बात बताई जा रही है, या उस पॉइंट ऑफ टाइम के पहले कब से काम शुरू हुआ है ये बात बताई जा रही है। इसके आधार पर कॉन्टिन्यूअस और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस करते हो। जैसे ही इज लिविंग हियर, इससे समझ में आ रहा है वो यहां पर रह रहा है। ठीक है, मान लो ये जनवरी चल रहा है और वो जनवरी में यहां पर रह रहा है, तो आप कह रहे हो ही इज लिविंग हियर, राइट। और अगर वो पिछले मार्च से रह रहा है ना, तो आप कहोगे सिंस, मतलब कि ना ये भी बता दिया गया कि वो कब से रह रहा है। देखो, एक पॉइंट ऑफ टाइम है, आप प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस या प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस की बात करोगे तो ये पॉइंट जो है ये प्रेजेंट का रहेगा, राइट। और ये पास्ट का टाइम है। तो जो ये प्रेजेंट का टाइम है, अगर आप कह रहे हो ही इज लिविंग हियर, मतलब आज के टाइम में वो यहां रह रहा है, आप इतना इंफॉर्मेशन दे रहे हो। लेकिन अगर आप ये भी बता रहे हो आज के टाइम में वो 2 सालों से यहां रह रहा है, तो ही अब जो है ना, जब 2 सालों से रह रहा है, कब से रह रहा है ये इंफॉर्मेशन भी आपने दे दिया। मतलब अभी अगर 2023 चल रहा है ना, तो वो 2021 से रह रहा है। पास्ट का एक टाइम बता दिया, तब से लेकर के आज तक यहाँ वो रह रहा है, राइट। तो आप अब इसका मतलब किस में आ गए, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में आ गए। ठीक है, अगर अभी सिर्फ अभी की बात कर रहे थे तो आप कॉन्टिन्यूअस में थे, लेकिन वो कब से रह रहा है ये भी अगर बता रहे हो तो परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में आ गए। क्लियर है, कॉन्टिन्यूअस और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का कंफ्यूजन मुझे लग रहा है आपका दूर हो गया होगा, राइट। अब देखते हैं और क्या कंफ्यूजन होता है आपको। प्रेजेंट परफेक्ट में पास्ट इंडेफिनिट में कंफ्यूजन दूर कर लिया हमने। और हाँ, पास्ट इंडेफिनिट और पास्ट परफेक्ट में भी आपको कंफ्यूजन हो जाता है। पास्ट इंडेफिनिट और पास्ट परफेक्ट, इसमें भी आपको कंफ्यूजन हो जाता है। तो ये कंफ्यूजन कैसे दूर करेंगे मैं बताता हूं। देखो, पास्ट इंडेफिनिट और पास्ट परफेक्ट दोनों ही घटनाएं पास्ट में हो चुकी होती हैं, राइट।
जैसे मैं अगर कहूं वह उसने किताब पढ़ ली थी, और कहूं उसने किताब पढ़ ली थी जब तुम आए। ये ध्यान देना, उसने किताब पढ़ ली थी, ये जैसे लिखा गया है सेम वैसे लिखा गया है, उसने किताब पढ़ ली थी, ये वाला भी राइट लिखा गया है ना। तो अब एक बात देखो, दोनों का लेकिन ट्रांसलेशन कैसे करेंगे। उसने किताब पढ़ ली थी, इसको हम लिखेंगे ही रेड द बुक, और उसने किताब पढ़ ली थी जब तुम आए, तब कहोगे ही हैड रेड द बुक व्हेन यू केम। एक्चुअली क्या हो गया, जब यहां पर इस सेंटेंस में आप देख रहे हो तो यहां पर दो घटनाएं हो गई, किताब के पढ़ने की और तुम्हारे आने की। तो दोनों में से जो, अब पता है दोनों ही हो चुकी थी, मतलब आज के टाइम में अगर आप बात कर रहे हो तो पास्ट में उसने किताब पढ़ ली थी, पास्ट में वो आया था, दोनों हो चुकी हैं। लेकिन दोनों में हम वो घटना पहले लिखेंगे, वो घटना हम मतलब परफेक्ट में लिखेंगे जो घटना पहले हो गई थी। तो उसने किताब पढ़ ली थी और उसके बाद वो आया है, तो किताब पढ़ने की बात ही हैड रेड द बुक हमने परफेक्ट में लिखी, और उसके आने की बात व्हेन यू केम ये बात सिंपल पास्ट में लिखी। तो टेंस में हमने ये पढ़ा था राइट। तो यहां पर आपने रिवीजन कर लिया, आपको समझ में आ गया कि पास्ट परफेक्ट का यूज और पास्ट इंडेफिनिट का यूज कब करते हैं, जब पास्ट में कोई काम हो रहा है और आपको उस जो पास्ट में काम हुआ था उसके भी पास्ट में जाना है राइट। तो हम पास्ट परफेक्ट का यूज करते हैं, अदरवाइज उसी सीक्वेंस में चलना है पास्ट में, तो पास्ट इंडेफिनिट का यूज करते हुए चलते हैं। और पास्ट इंडेफिनिट का यूज कभी भी ना, अगर हिस्टोरिकल फैक्ट अगर बताना है तो पास्ट इंडेफिनिट का यूज करते हैं राइट। हिस्टोरिकल फैक्ट, तो ये भी सिंपल पास्ट में बताया जाता है, जिसे हम पास्ट इंडेफिनिट भी कहते हैं। क्लियर है ना, यही चीजें थी। और अब देखो क्या और चीजें क्या इंपॉर्टेंट है। अब आता है आगे कंडीशनल सेंटेंस राइट। अगर आप कंडीशनल सेंटेंस पढ़ लें, पहले तो देखो मैंने आपको थोड़ा सा बिफोर आफ्टर बाय द टाइम इनको बताया था, मैं साफ लिख देता हूं थोड़ा सा। बिफोर आफ्टर और बाय द टाइम मैंने इनको बताया था राइट। इसके अलावा मैंने आपको बताया था नो सूनर देन राइट। और मैंने आपको बताया था हार्डली स्कार्सली रेयरली बेयरली, और इनके साथ जो कॉम्बिनेशन बनता है वो वेन का बनता है राइट। मैंने ये बताया था। तो इनमें भी वही काम करते हो आप, एक घटना जो पहले हो चुकी होती है उसको परफेक्ट में, और जो बाद में हुई है पास्ट में उसको क्या करते हो आप, सिंपल पास्ट में। तो ये मैंने आपको बताया था। तो ये स्ट्रक्चर्स आपको याद होने चाहिए, पता होने चाहिए। फिर हम बात करें, मैंने आपको बताया था कंडीशनल सेंटेंसेस।
तो जो कंडीशनल सेंटेंस रहते हैं इनका मैं इतने तरह के होते हैं, जैसे आप लिखते हो आई विल, एक मिनट, इफ यू कम टू मी आई विल शो यू माई रूम। राइट, अगर हम लिखें इफ यू केम टू मी आई वुड शो यू माई रूम। फिर अगर मैं लिखूं इफ आई वर अ बर्ड आई वुड फ्लाई इन द स्काई। ठीक है, फिर मैं अगर एक सेंटेंस और लिखता हूं, इफ आई हैड बीन रिच आई वुड हैव हेल्प्ड द पुअर। तो एक मैंने बताया था कंडीशनल सेंटेंस में ये चार जो है ना ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर इनका फॉर्मेट आप एक एक सेंटेंस अगर इनका आप दिमाग में रख लें, रट लें, जैसे भी कर लें, अगर आप इनका स्ट्रक्चर आपको तैयार हो कि अगर इधर पे इधर क्या आया, इधर सिंपल प्रेजेंट आया तो इधर सिंपल फ्यूचर आया। ठीक है, मॉडल के साथ में आपने फर्स्ट फॉर्म रख दिया। इधर सिंपल पास्ट आया तो इधर भी उड करके जो है मॉडल के साथ में मतलब आप रख रहे हो। इधर इधर जो है इफ आई वर अ बर्ड, वर आया तो उड लगाना, हैड बीन आया या हैड करके थर्ड फॉर्म आया वर्ब का तो इधर उड हैव लगाना। ये स्ट्रक्चर अगर याद कर लेते हो तो कंडीशनल सेंटेंस में आपका काफी बड़ा काम हो जाता है। ठीक है, अच्छा इसके अलावा कुछ, अब इनको मैंने डिटेल में ऐसे पढ़ा रखा है कि ये इमेजिनरी वाली हैं और ये कंडीशन वाली हैं। ठीक है, और इनका क्या मतलब निकलता है एक बार बताता हूँ। इफ़ यू कम टू मी आई विल शो यू माई रूम, यदि तुम मेरे पास आओगे मैं तुम्हें अपना रूम दिखाऊंगा। और यहाँ क्या निकल रहा है, यदि तुम मेरे पास आते तो मैं तुम्हें अपना रूम दिखाता, प्रेजेंट में। राइट, तो प्रेजेंट में तुम कह रहे हो कि किसी और से मतलब ऐसे कह रहे हो अगर वो आता तो मैं उसको दिखाता। राइट, इस तरीके से। लेकिन अगर पास्ट में इस तरीके से इमेजिन कर रहे हो कि ये काम होता तो ऐसा होता, तो आप ये हैड बीन, हैड प्लस थर्ड फॉर्म स्ट्रक्चर यूज करते हो और इधर वुड हैव लगाते हो। जैसे कहते हो इफ ही हैड कम टू मी, ठीक है, या इफ ही हैड ईटन फूड ही वुड नॉट हैव फेल्ट हंग्री। राइट, तो मतलब इधर इफ ही हैड ईटन फूड, हैड के साथ थर्ड फॉर्म मतलब पास्ट का परफेक्ट कर रहे हो। उधर वुड हैव नॉट फेल्ट यानी वुड हैव के साथ में उधर भी पास्ट ही लग रहा है, मतलब मॉडल का परफेक्ट है। और वुड हैव के साथ में थर्ड फॉर्म लेफ्ट लगा है। राइट, और ये क्या है, ये अनरियल इमेजिनेशन होती है, प्रेजेंट की इमेजिनेशन होती है। आज के टाइम में तुम इमेजिन कर रहे हो मैं काश में चिड़िया होता तो उड़ जाता, उड दैट आई विश, या फिर इफ आई वर अ बर्ड आई वुड फ्लाई इन द स्काई। आप कह रहे हो काश मेरे पास इतने रुपए होते तो मैं ये कर लेता। ठीक है, कह रहे हो अगर काश मैं तुम्हारी जगह होता तो मौज कर रहा होता, काश मैं टीचर की जगह होता तो मैं टीचर को पनिश करता। इस तरीके से लोग सोचते हैं। तो ये जो है ना ये कोर कल्पना, कोरी कल्पना है। प्रेजेंट में जो है ना आप कुछ ऐसी कल्पना कर रहे हो जो पॉसिबल नहीं है। राइट, तो इसको हम वर के साथ में ऐसे दिखाते हैं।
ये हम लोगों ने टेंस में अच्छे से पढ़ा है, तो इनका स्ट्रक्चर आपको याद हो जाना चाहिए, राइट। इतनी प्रैक्टिस कर लेनी चाहिए कि ये पता हो कि हाँ ये स्ट्रक्चर आता है। और कंडीशनल सेंटेंस हो गया, और व्हेन और वाइल का भी मैंने बताया था। व्हेन और वाइल का मैंने बताया था कि व्हेन जिस क्लॉज में रहेगा, इसमें चाहे वो आपका आईएनजी हो, चाहे सेकेंड फॉर्म हो यानी सिंपल पास्ट का फॉर्म हो, चल जाएगा, राइट। लेकिन वाइल जिसमें रहेगा, वी का आईएनजी फॉर्म ओनली, ठीक है, सिर्फ इस यही लेगा, सेकेंड वाला जो है ये V2 फॉर्म रहेगा। क्लियर है, मैंने ये बात वेन और वाइल के साथ में आपको बताई थी। और क्या कुछ और हमने पढ़ा था क्या इसमें? पास्ट में इट्स टाइम, इट्स हाई टाइम, इट्स अबाउट टाइम, ये इनके बाद भी हमारा क्या आता है, पास्ट फॉर्म आता है। तो चलिए इतना ही था। आप सभी को बहुत बहुत थैंक यू वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए। और अगर आपने पिछली क्लासेज को नहीं देखी हैं, पिछली क्लासेज का ही रेफरेंस में मुझे बार बार इसमें देना पड़ रहा है, क्योंकि मैं उसी चीज़ को कंक्लूड कर रहा हूँ, एक रिवाइज आपको करवा रहा था कि हमने क्या क्या चीज़ें अभी तक पढ़ ली हैं, तो मैं वही बातें बता रहा था। ओके, तो मुझे इसीलिए रेफरेंस देना पड़ रहा था। और हाँ, फ्यूचर परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस ये भी हमने देखा था। ठीक है, क्लियर होगा। इतनी चीज़ें थी। अब हमारा समय आ गया है कि हम इसकी प्रैक्टिस करेंगे अच्छे से। तो नेक्स्ट स्टेप वही रहने वाला है, क्लास के साथ में बने रहिए और आप लोग निश्चित तौर पे बहुत अच्छा करेंगे। आपके धीरे धीरे करके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे, और इस चैनल पर आपके जो भी डाउट है अगर आप उसको पूछेंगे तो उसका आपको सोल्यूशन दिया जाएगा, राइट। अभी आपको यही फायदा है। जरूर यहाँ पर अभी कम बच्चे आ रहे हैं, आप लोग भी शायद शेयर नहीं कर रहे हैं, पता नहीं, थोड़ा शेयर करिए, आप लोग लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब भी करिए, तो लोग और ज़्यादा आने लग जाएंगे। और नहीं आ रहे हैं लोग तो इसका थोड़ा सा तब तक फ़ायदा भी उठा लीजिए, ठीक है। कम बच्चे हैं, आप जो पूछेंगे आपका डाउट यहाँ पर वो हम ले लेंगे, उसको डिस्कस कर लेंगे। थैंक यू।